गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड पर हैं और कल हम लोगों ने वाटर अवेलेबिलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पढ़ा एंड वी हैव सीन हाउ टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, which are the various measures which we should adopt. Okay, and now today we are going to start with the new topic, that is your national vegetation and wildlife. ठीक है, तो अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक के स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा एक कन्वर्सेशन है, ठीक है, जिसमें कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो अपने टीचर्स के साथ एग्जीबिशन देखने गए हैं और उसमें वो दुनिया की तमाम चीज़ें रखी हैं जिसको वो उठा उठा के देख रहे हैं और बहुत जिज्ञासा है उनके मन में और वो तमाम प्रश्न अपने टीचर से पूछते हैं। ठीक है, इसमें वो लोग जूट के बैग देख रहे हैं, ठीक, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केन की बनी है, बम्बू स्टिक की बनी है। केन माने कुछ नहीं, जो आपका गन्ना होता है उसकी जो लकड़ी है, ठीक, फिर जो आपकी बांस की लकड़ी है, ठीक। फिर उस लोगों ने कुछ सिल्क के स्कार्फ भी वहाँ पे देखे, तो बच्चे अपनी मैम से पूछते हैं, ठीक है, और उसके बारे में उनको बताती हैं कि भाई जो आपकी जो बम्बू है, ठीक है, अभी जैसे जूट बैग है पहले, अब जूट के बैग्स जैसे हमने डिस्कशन किया था पोल्यूशन के बारे में कि किस प्रकार से कुछ कंटेमिनेंट्स हैं जिसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को इनको क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें पॉलिथीन का डिस्कशन किया था हमने और वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था जूट का, क्योंकि जूट क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब जूट के बैग्स को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से आपकी जो बैम्बू है या फिर केन है वो किस प्रकार से बहुत ज़्यादा मैट में या चेयर या लैम्प या बहुत सी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर आपका एक सिल्क का स्कार्फ है, ठीक। अब ये सिल्क जो है वो कोई पेड़ पे फल या फूल से तो मिलता नहीं है, ये हमको सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। अब इसमें जो एक सिल्क वर्म की पूरी एक लाइफ होती है, ठीक है, एक वर्म किस प्रकार से बनता है, फिर उससे हमको कैसे सिल्क मिलता है, ठीक है। वैसे ये आपके चैप्टर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि आपका मॉथ होता है, फीमेल मॉथ होती है, ठीक। तो हाउ शी लेज डाउन द एग, then once she has lays down the egg, then after that how it is hatched, and after that it is hatched, it has become the larva, ठीक। और लार्वा जब बनता है तो फिर वो पत्ते खा खा के फिर अपने आप को बड़ा करता है और कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद लगभग, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो प्यूपा डेवलप हो जाता है और फिर प्यूपा बनने के बाद वो अपने आप के आसपास एक घेरा बनाता है, ठीक है, एक बांधता है अपने आप को। कैसे, उसके मुंह से कुछ ऐसे रेशे रिलीज होते हैं, ठीक है। एंड जिस प्रकार से हम लोग एक कंबल से या चादर से अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं, वैसे वो अपने आप को इस रेशे से कवर करता है, ठीक है। उसके मुंह से निकलते निकलते पूरी बॉडी को कवर करते हैं। और आपको शायद पता है होगा कि ये जो इसके रेशे हैं जो ये अपने मुंह से निकालता है, जो सिल्क के थ्रेड होते हैं, ये जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी जो ये मजबूती है एक स्टील के वायर जितनी होती है, ओके। तो ये इसमें अपने आप को पूरा का पूरा पैकअप कर लेगा एंड इट गोज टू स्लीप। और एक समय के बाद फिर ये एक एडल्ट मॉथ बन जाता है और फिर जब वो प्यूपा टूटता है, ठीक है, उसमें से तो उड़ जाता है आपका मॉथ जो है। लेकिन ये जो हमारे पास बचा हुआ है टूटा पोर्शन, हम लोग क्या करते हैं, इसके फिर बहुत सारे प्रोसेस से इसको फिर इसमें से सिल्क बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सिल्क वर्म्स है ये मेनली आपके मलबेरी के पत्तों पे रहते हैं। अब हम इसको लेने के लिए या तो जंगल में जाएं जहाँ पे मलबेरी के पत्ते हमको मिले पेड़ पे, या फिर हम जो है इसको क्या करते हैं, मलबेरी के लीव्स वगैरह इकट्ठे करके हम एक जगह इसकी ब्रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। एनी हाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। तो आज हमको पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो पहला हम इसमें आपका टर्म देखेंगे, वो है आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, सी बायोस्फीयर इट इज़, जैसे हमने इसको यहाँ डिफाइन कर रखा है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये है क्या। तो लिथोस्फीयर यानी वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम खेती करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर यानी जो भी आपका पानी का एरिया उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर काउंट करते हैं। और एटमॉस्फेयर यानी जो आपका हवा का एक घेरा जो आपके आसपास पूरा का पूरा एक आपको जिससे कवर करके रखा, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो जोन है इनका आपस में जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मैंने जो डायग्राम बनाया देखिए, ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं। तो ये तीनों जो आपस में बंधे हैं, इनको बंधन से जाके मिलता है आपका, बनता है आपका बायोस्फीयर। मीन्स इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट
which creates a biosphere. ठीक है. Now the living beings which are found in the biosphere. अब जो भी जीवित जीव जंतु हैं, ठीक है, जो भी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंड रखना. ठीक है. क्यों इंटरडिपेंडेंट होते हैं? फॉर देयर सर्वाइवल. अगर एक दूसरे पे निर्भर नहीं होंगे तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते. और उसके बाद इससे वो क्या करते हैं? दे डू द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दैट इज नोन एज योर इकोसिस्टम. ठीक है. अभी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सिंपल वे में समझेंगे. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपका लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया जमीन का हिस्सा. ठीक है. जमीन पे भाई जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हम हैं, आप हैं. ठीक है. अब इसे एग्जांपल अगर हम देंगे, जैसे मान लीजिए जंगल में एक हिरन है. ठीक है. हिरन को प्यास लगी तो उसने जहाँ से पानी पिया, जहाँ पे खड़ा है वो लिथोस्फीयर है, जहाँ से पानी पिएगा वो हाइड्रोस्फीयर है. ठीक है. अभी उसको सांस लेनी है, यानी वो इनटेक तो ऑक्सीजन करेगा. ऑक्सीजन किस में है? एटमॉस्फेयर में है. ठीक. अभी आपके पेड़ पौधे हैं. व्हाट द प्लांट्स डू? दे डू द फोटोसिंथेसिस. एंड व्हाट the plant require for the photosynthesis? They require the carbon dioxide, the sunlight, the water. Okay, all these things they require. So they get the water from the hydrosphere, they get the CO2 from atmosphere. Okay, and they get water from the lithosphere part. नीचे रूट में से ही तो पेड़ पौधों की जमीन में से ही तो उनको जाके मिलता है ना पूरा पानी. ठीक है. तो वो किस तरह से कनेक्टिविटी हुई. ठीक है. ये इतनी जगह से इसने सामान लिया तब जाके उसने अपना फोटोसेंसिस का प्रक्रिया किया. अब जब उसने फोटोसेंसिस किया, उसने इनटेक तो क्या किया था? CO. बदले में क्या दिया बाहर? O2 दैट इज ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन को किसने इनटेक किया? हम लोगों ने. और बदले में हम लोगों ने बाहर क्या दिया? CO2 विच इज अगेन टेकन इन बाय द प्लांट्स. ठीक है. इंटरडिपेंडेंसी देख रहे हैं ना आप? समझ में आ रही है? फिर अभी क्या है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर यानी समंदर हो गया, तालाब हो गया, नदियाँ हो गया. ठीक है. अब सूरज आपका चमक रहा है ऊपर, एटमॉस्फेयर यानी ऊपर आसमान में सूरज चमक रहा है, उसकी रोशनी नीचे हाइड्रोस्फीयर जोन में पड़ रही है. पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होकर ऊपर जाके भाप बन के क्लाउड बन रहा है. ठीक है. भाप हाइड्रोस्फीयर में से गई, लिथोस्फीयर से भी भाप जाती है. ठीक है. अब वो क्लाउड बनी, बादल बने, बारिश बन के कहाँ आई? नीचे आई. ठीक है. तो ये पूरी की पूरी आपकी एक कनेक्टिविटी रहती है और यही मिलके आपका बनाता है इकोसिस्टम. या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. मान लीजिए आपका एटम है. ठीक है. एटम से मिलके बना आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना सेल, सेल से बना ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. अब एक ऑर्गेनिज्म के अलावा जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तो वो मिलके बनाते हैं कम्युनिटी. ठीक है. अब यही कम्युनिटी जब आपकी रहेगी तो वो आपस में क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी. एंड सच इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द टर्म नोन एज योर इकोसिस्टम. ठीक है. बहुत से बच्चे होते हैं बायोस्फीयर इकोसिस्टम में कंफ्यूज जाते हैं. ठीक है ना. वो उसकी डेफिनेशन लिख नहीं पाते क्यों? क्योंकि वो रटते हैं, उनको समझ में नहीं आता. लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया, ठीक है, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे आंसर लिखने में. ओके. आप इसको अपने वर्ड में डाल सकते हैं बशर्ते कि आप इस चीज को आप ठीक से समझ लें. ओके. सो व्हाट इज बायोस्फीयर? इट इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. अब ये जो नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन्हीं के बीच में आपका आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है. अब ये जो पेड़ पौधे हैं, जंगली जीव जंतु और जानवर हैं, ठीक है, ये हमारे लिए मिलके क्रिएट करते हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स. कीमती संसाधन, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं. ठीक है. क्यों? तो टुडे विल सी व्हाई दे आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू अस. तो अब आपका है वेजिटेशन. वेजिटेशन में आते हैं आपके प्लांट्स. सो व्हाई प्लांट्स आर वैल्यूएबल टू अस? सो नाउ दे प्रोवाइड अस टिम्बर. व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बर? टिम्बर यानी लकड़ी. लकड़ी जिसके बहुत से इस्तेमाल है. आप खाना बनाते हैं, आग तापते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसमें आप लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. देन दे आर होम टू एनिमल्स. अब जितने भी आपके घने जंगल हैं उसमें आपके जंगली जानवर रहते हैं. आज के टाइम में क्यों बंदर आपके घर में घुस रहे हैं? आज आप देखेंगे तो आप घर के अंदर है. ठीक है. बंदर आ गया, वो आपको घर के बाहर कर देगा, वो घर के अंदर नजर आता है. या फिर हम लोगों ने आसपास अपने इतने ज़्यादा आजकल फेंसिंग बना ली है कि हम ही लोगों को लगता है हम ही चिड़ियाघर में जानवर हो गए. ठीक है. क्योंकि ये जंगली जानवरों से हमको इतना खतरा हो गया. आज लोगों के घर में चीता घुस जा रहा है. ठीक है. बंदर आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो मगरमच्छ आ जाते हैं. ठीक है. तो अभी जीव जंतु जानवर जो भाग भाग के आपके घरों में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनके घर को
नष्ट कर दिया, यानी हमने बहुत सारे जंगल काट दिए। यही कारण है कि आज हमारे घर में तरह तरह के जंगली जानवर घुस जाते हैं, ठीक है। एनीहाउ, सो फॉरेस्ट आर द होम टू एनिमल्स एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे जो हरे भरे पेड़ पौधे ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है, राइट। नाउ दे प्रोटेक्ट द सॉइल, ये हमारी मिट्टी को बचाते हैं, ठीक है। जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी उनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। हवा का तेज बहाव या पानी का बहाव उनको उड़ा के या बहा के नहीं ले जाएगा, तो ये मिट्टी जब बची रहेगी तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, वी डू द क्रॉप प्रोडक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर दे एक्ट एज शेल्टर बेल्ट। अभी शेल्टर बेल्ट क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू इन वन ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 8, ठीक है। अभी जैसे ये कोई बहुत बड़ा खुला मैदान है, ठीक। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये बैरन लैंड है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी घास होगी, यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है। अभी मिट्टी यहाँ पे कैसे है, खुली है। तो अगर बहुत तेज कोई पानी का बहाव आ गया अचानक, या हवा बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, तो क्या होगा, जो मिट्टी जो कि खुली है सारी की सारी साथ में उड़ जाएगी या बह जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पेड़ भी एक पूरी रो खड़ी कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, पेड़ से कवर कर देते हैं। तो ये जो है आपका क्रिएट करता है शेल्टर बेल्ट, ठीक है। मतलब अब जो भी बहाव यहाँ से आएगा, यहाँ की मिट्टी चूंकि इनकी जड़ों ने पकड़ के रखी है नीचे, तो अब ये जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्रिएट करेंगे शेल्टर बेल्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब जब बारिश होगी, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपका पानी बहेगा नहीं, वहाँ पे जमा हो जाएगा, धीरे धीरे रिस्क के क्या करेगा, वो सरफेस के नीचे चला जाएगा। तो आपका अंडरग्राउंड वाटर क्या हो गया, वहाँ पे स्टोर हो गया। और नेक्स्ट इज योर इट गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, मेडिसिनल प्लांट, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। जंगल से ही हमको तमाम चीज़ें मिलती हैं, कोई फल हो गया, फूल हो गया, नट्स हो गए, लैटेक्स गोंद हो गया, टर्पेंटाइल ऑयल हो गया, मेडिसिनल प्लांट में भाई आपकी तुलसी हो गई, नीम हो गई, ओलिवेरा हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका पेपर। पेपर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमको प्लांट्स देते हैं, और इसके अलावा भी प्लांट्स के बहुत सारे उपयोग हैं जो आप अपने से लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर वाइल्ड लाइफ। अब ये वाइल्ड लाइफ में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं आते। द वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स प्लस एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स मतलब आपके पानी में जो जीव जंतु रह रहे हैं उसको भी हम वाइल्ड लाइफ में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे लिए क्या उपयोग है, इट प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ठीक है। हम लोग दूध लेते हैं, प्लस जो भी आप लोगों में नॉन वेजिटेरियन होगा वो जानता होगा वो मीट खाता है। फिर हाइड्स, हाइड्स माने उनका स्किन, हम लेदर की जैकेट बनवाते हैं, जूते पहनते हैं, ठीक है। फिर वूल जिसकी हम सर्दियों में स्वेटर वगैरह डालते हैं। तो ये सब हमको किससे मिलता है, एनिमल से। और नेक्स्ट इज योर इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। अभी जो आपकी मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी हमको शहद तो देती ही है, लेकिन साथ में फ्लावर्स का पॉलिनेशन प्रोसेस भी करती है। पॉलिनेशन कैसे होता है, जैसे कोई बी है वो एक फूल पे बैठी नेक्टर सक करने के लिए, ठीक है। अब जितने टाइम वो नेक्टर सक कर रही है उसके पाँव में जो है, अगर कभी आपने भी कोई फूल अंदर से देखा होगा ना, तो उसके अंदर बहुत ही नरम कुछ ऐसा परागकण रहता है जो आपकी उंगली में अगर आप थोड़ा सा डालेंगे ना तो टच होके चिपचिपा सा आपके लग जाएगा, ठीक है। तो वो उसके पाँव में स्टिक हो जाता है। तो एक फूल से उड़ के जब वो दूसरे फूल पे जाती है, उसके पाँव में जो स्टिक होता है ना, जो चिपका रहता है, वो दूसरे फूल में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, राइट। नाउ इट ऑल्सो एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। वैसे तो बीज जो है वो एक कंज्यूमर है, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो आपका सीधे नेक्टर ले रही है फ्लावर से, उसे कंज्यूमर कहना चाहिए। लेकिन डिकम्पोजर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो कुछ मिनरल्स को जो है वो ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। अब इसमें कुछ बर्ड्स भी आते हैं, तो बर्ड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं, ठीक, तो वो भी डिकम्पोजर कहलाते हैं, ओके। सो दीज आर द रोल ऑफ द वाइल्ड लाइफ। एंड नेक्स्ट इज योर वल्चर। सो वल्चर फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक। अभी लाइव स्टॉक क्या है, लाइव स्टॉक मीन्स आपके जितने भी जानवर हैं, ठीक है। कोई भी जंगली जानवर अगर मर गया तो ये जो वल्चर हैं ये उसको खाते हैं। एंड दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैवेंजर? स्कैवेंजर सिर्फ वल्चर को ही नहीं कहा जाता है, स्कैवेंजर और भी जानवर होते हैं, जैसे आपका हाइना हो गया, वुल्फ हो गया, ठीक है। ये सब भी आपका स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर मतलब जो अपना खाना खोजते हैं कूड़े में, यहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये आपका स्कैवेंजर है। तो वल्चर को स्कैवेंजर भी कहा जाता है। प्लस इट ऑल्सो एक्ट एज ए विटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण को साफ करने वाला, ठीक है। तो ये वल्चर का बहुत बड़ा
रोल होता है हमारे लिए, राइट। सो दे मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। अब कोई एनिमल हो, ये बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और वो इसकी मेंटेनेंस यानी जो बैलेंस होता है ना, उसको मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज योर uses of plants and wildlife and why they are valuable resources for us। ठीक है, अभी इसमें से जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो आपको बायोस्फीयर और इकोसिस्टम टर्म याद होना चाहिए, है ना। याद होना चाहिए मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ यू गेट द क्वेश्चन डिफाइन द टर्म बायोस्फीयर, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो एक डिफिनेशन दी है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस दिस एंड दिस, ये रटने वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन ये अगर आपको क्लियर रहेगा, जैसे बच्चे मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमने आपको भी एक्सप्लेन किया था, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इकोसिस्टम को और बायोस्फीयर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स आउट इज एक्सप्लेन हाउ द लिविंग बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं, वे एक्सप्लेन करो किस प्रकार से जीव जंतु हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ और व्हाई द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू अस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द वल्चर, व्हाई वल्चर इज नोन एज द विटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट, ओके। विच animal helps in the pollination of flowers and how it helps in the pollination of flowers। so ये ऐसे से क्वेश्चन जो है कहीं से भी आपको घुमा के पूछ लेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आज हमने इस टॉपिक को पढ़ा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, जो हमको प्रकृति ने दिए हैं, कुछ हम भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या है मतलब कभी भी जो आपकी वनस्पति है वो सब लैंड में एक जैसी नहीं पाई जाती, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की है, ठीक। कहीं तो बहुत घने जंगल हैं, हरे भरे हैं, इतने घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी पारों के जमीन पे नहीं आ पा रही, और कहीं तो ऐसा है कि पूरे कटीले बबूल उगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत थोड़े थोड़े पौधे हैं, ठीक। और कहीं आप जाएंगे तो वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ हैं, ठीक है, उनकी बहुत ही मोटी मोटी पत्तियां हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो वनस्पतियां आपकी सब जगह अलग अलग पाई जाती हैं, ओके। और ये जो वनस्पति है इनके प्रोडक्शन में या इनके उगने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं आपका टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर यानी ताप और मॉइस्चर यानी आपकी जो भी वहाँ की नमी है, यानी वहाँ का मौसम कैसा है, गर्म है, सर्दी है, या फिर वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की वनस्पति कैसी है। फिर आपका ह्यूमिडिटी मतलब बारिश, प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे बारिश किस प्रकार से होती है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ऑन दीज टू फैक्टर्स डिपेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन में भी टाइप्स होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। विल सी नाउ वेजिटेशन टाइप्स आर द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, ठीक है। तो ये आपकी 4 प्रकार की वनस्पतियां हैं जिसको मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। टिल दैट टाइम you just learn the topic, and if you have any doubts you can just put it in the comment box, and if you like the concept, you liked my class, understood it well, then please subscribe my channel Dear Future Here I Come, share, like and comment. Till the next class, see you, bye bye.